आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 915। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एलआईसी की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी क्या है और ये कैसे काम करती है। एलआईसी की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी आपको बचत के साथ साथ सुरक्षा भी देती है। इस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को बोनस भी मिलता है। इसकी सबसे खास बात है कि मैच्योरिटी के बाद भी पॉलिसी होल्डर की लाइफ फिनेंशियली सिक्योर रहती है, क्योंकि उसका रिस्क कवर जारी रहता है, जबकि मैच्योरिटी के बाद उसे कोई प्रीमियम नहीं चुकाना पड़ता। सबसे खास बात है कि ये पॉलिसी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु तक फ्री रिस्क कवर देती है। यानी इस पॉलिसी में 2 बार पैसे मिलेंगे। सबसे पहली बार आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी होने पे। उसके बाद जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तब उनके नॉमिनी को एलआईसी की तरफ से एक अमाउंट दिया जाता है। वो अमाउंट कितना होगा? तो जो जितना अमाउंट का पॉलिसी लिया था, जितने अमाउंट का सम एश्योर्ड लिया था पॉलिसी होल्डर ने, उतना अमाउंट उनके नॉमिनी को दिया जाता है डेथ के केस में। अगर उन्होंने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया था तो 5 लाख रुपए मिलेंगे नॉमिनी को। अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया था तो 10 लाख रुपए उनके नॉमिनी को मिलेगा। यानी जितने अमाउंट का सम एश्योर्ड लिया था, चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख, 10 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट का सम एश्योर्ड, जितने अमाउंट का भी सम एश्योर्ड होगा उतना अमाउंट नॉमिनी को मिल जाएगा। एलआईसी की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी को आप ऐसे समझिए। मान लीजिए कि आपकी एज है 25 साल। आपने 25 साल के लिए ही एलआईसी की इस पॉलिसी से 10 लाख का कवर खरीदा, यानी आपका सम एश्योर्ड हो गया 10 लाख रुपए का। जब आपकी एज 50 साल की होगी तो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी प्रीमियम नहीं पे करना है, लेकिन पॉलिसी तब तक चालू रहेगी जब तक आप जीवित हैं, यानी 10 लाख का कवर आपको तब तक मिलता रहेगा। अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु यानी डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए उनके नॉमिनी को मिल जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जितना अमाउंट का सम एश्योर्ड होगा उतना अमाउंट नॉमिनी को मिल जाएगा। एलआईसी की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी आपको सुरक्षा के साथ साथ रिटर्न भी देती है। सुरक्षा के साथ साथ इसमें आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। इस स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेना ज़रूरी है, यानी मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा अमाउंट का भी सम एश्योर्ड ले सकते हैं। कितना सम एश्योर्ड लेना चाहिए आपको, वो डिपेंड करता है आपके फिनेंशियल गोल पे कि आपको रिटायरमेंट पे कितना चाहिए, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, घर, गाड़ी, उन सब के लिए अलग अलग आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको कितने अमाउंट का सम एश्योर्ड चाहिए और कितने साल के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि न्यू जीवन आनंद पॉलिसी में आप 15 साल से लेके 35 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी आप 15 साल से लेके 35 साल की पॉलिसी ले सकते हैं। कितने साल की लेनी चाहिए वो डिपेंड करेगा आपके फिनेंशियल गोल पे। जितने ज़्यादा साल के लिए आप पॉलिसी लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। जितने कम साल के लिए आप पॉलिसी लेंगे बोनस रेट उतना कम मिलेगा आपको। इस पॉलिसी में आप अपना प्रीमियम एनुअली भी पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, जैसे चाहें आप वैसे पे कर सकते हैं अपना प्रीमियम। आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। एलआईसी की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज है 18 साल और मैक्सिमम एंट्री एज है 50 साल। यानी अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 50 साल है तो आप एलआईसी की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी खरीद सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस पॉलिसी में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 साल। इसका मतलब है कि अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी एज और जितने साल के लिए आप पॉलिसी लेना चाहते हैं उसको जोड़ दें, यानी ऐड कर दें, तो वो 75 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एलआईसी की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इस पॉलिसी में जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसका फ़ायदा आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में फ़ायदा उसका उठा सकते हैं और जो भी आपको मैच्योरिटी मिलेगी वो पूरी टैक्स फ्री मिलेगी अंडर सेक्शन 1010D में। यानी मैच्योरिटी के टाइम पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अब मान लेते हैं कि आपने एलआईसी की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी ले ली और आप किसी भी वजह से इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते या कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है आपके पास, तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरेंडर की। तो यहाँ पे अगर आप सरेंडर फैसिलिटी का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 साल तक तो स्टार्टिंग के 2 साल तक तो आपको पॉलिसी चलानी होगी। 2 साल बाद आप जब चाहो अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। और सरेंडर वैल्यू की बात करूँ तो जो भी जितना भी आपकी वैल्यू चल रही होगी उस समय उसका 75% to 90% ही आपको वापस मिल पाता है। यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान होगा लेकिन आपको पैसे मतलब ज़रूरत के टाइम पे आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। मैं हमेशा यही एक एडवाइस करता हूँ हर किसी मतलब जिससे भी मेरी बात होती है
कि अगर आप LIC पॉलिसी लेना चाहते हैं तो तभी लीजिए अगर आप उसको कंटिन्यू पूरा चला पाएँ, पूरे टर्म तक चला पाएँ, मैच्योरिटी तक चला पाएँ। अदरवाइज बीच में सरेंडर करते हैं तो आपको पैसा तो मिल जाता है लेकिन नुकसान ज़रूर हो जाता है आपका। अब अगर आप सरेंडर नहीं करना चाहते तो आप अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। लोन भी आप पॉलिसी के 2 साल बाद ही ले पाएंगे। और लोन वैल्यू की बात करूं तो सबसे पहले आपका सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होगा। सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आपको मैक्सिमम उस सरेंडर वैल्यू का मैक्सिमम 80% तक का ही लोन मिल सकता है। इससे कम भी मिल सकता है लेकिन मैक्सिमम आपको 80% ही मिल पाएगा। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपका प्रीमियम कितना होगा और मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो सकता है। तो यहाँ पे पहले एग्जाम्पल में मैं मान के चलता हूँ कि पॉलिसी होल्डर की एज है 25 साल और वो 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेते हैं। अब पॉलिसी टर्म रखते हैं 35 साल। आप इनमें से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, आपकी एज भी कुछ भी हो सकती है, 25 साल, 30 साल, 35 साल। सम एश्योर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, उससे ज़्यादा अमाउंट का भी ले सकते हैं। और पॉलिसी टर्म भी आप 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल जो चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से सिर्फ समझाना चाहता हूँ। बाकी चीज़ आप चाहो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी एज बता दीजिए और सम एश्योर्ड कितना लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको प्रीमियम अमाउंट और एक एस्टिमेटेड जो आपकी मैच्योरिटी हो सकती है अप्रॉक्स अमाउंट वो भी बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी एज और सम एश्योर्ड मुझे मेंशन कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रीमियम की। तो आपका जो सालाना प्रीमियम आता है वो आता है लगभग 29,000 रुपये का। और हाफ ईयरली की बात करूँ तो लगभग 15,000 रुपये का प्रीमियम आएगा। क्वार्टरली लगभग 7500 रुपये का प्रीमियम आएगा और मंथली लगभग 2500 रुपये का आपका प्रीमियम आएगा। टोटल 35 साल में आपने कितना प्रीमियम पे किया होगा? तो टोटल 35 साल में आपने 10,12,700 रुपये के आसपास का प्रीमियम पे किया होगा। और मैच्योरिटी अमाउंट की बात करूँ तो आपको लगभग अप्रॉक्स अमाउंट है ये 49 लाख रुपीज़ का, जो आपको 60 साल की एज में मिलेगा। आपने 25 साल की एज में इन्वेस्टमेंट किया था, 60 साल की एज में आपको आपका मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। कितना मिलेगा? 49 लाख रुपीज़। ये एक अप्रॉक्स अमाउंट है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे ये अप्रॉक्स अमाउंट क्यों है? क्योंकि ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 49 लाख रुपीज़ से कम भी हो सकता है और 49 लाख रुपीज़ से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि LIC हर साल अपना बोनस डिक्लेयर करती है और जब वो आप बोनस ऐड कर देते हैं वही आपका मैच्योरिटी अमाउंट बन जाता है और LIC आपको वो मैच्योरिटी अमाउंट दे देती है। अब आप कहेंगे कि तो ये 49 लाख रुपीज़ आपने कैसे कैलकुलेट किया? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। LIC के जो एप्लीकेशंस होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, वहाँ से ये कैलकुलेशन आती है। और ये भी बता देता हूँ ये 49 लाख रुपीज़ आया कैसे है। तो जो हमारा लेटेस्ट LIC ने जो लेटेस्ट बोनस डिक्लेयर किया है उसी को हमने हर साल का बोनस मान लिया है और उसके हिसाब से हमने ये सारी कैलकुलेशन कर दी है। तो आपको 49 लाख रुपीज़ मैच्योरिटी पे मिलेगा, साथ ही साथ 10 लाख रुपए का रिस्क कवर आपका चालू रहेगा। और ये 10 लाख रुपए पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाता है जब उनकी डेथ होती है। अब सवाल आता है कि भैया जो मैंने अभी तक बताया वो तो बताया कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है मैच्योरिटी के बाद, अगर मैच्योरिटी से पहले ही पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनको क्या मिलेगा, उनके नॉमिनी को क्या मिलेगा, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अब जो सेकंड एग्जांपल है उसमें मैं मान के चलता हूँ कि भैया पॉलिसी होल्डर की एज है 25 साल, वो सम एश्योर्ड लेते हैं 10 लाख रुपए का, पॉलिसी टर्म है 35 साल, जो मैंने अभी तक पिछले एग्जांपल में बताई थी। लेकिन मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि पॉलिसी होल्डर की डेथ मैच्योरिटी से पहले ही हो जाती है जब उनकी एज 50 साल है, यानी 25 साल जब पॉलिसी को हुए होंगे तब उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे प्रीमियम तो सेम ही है जो मैंने आपको बताया था, सालाना 29,000 रुपये के आसपास का, मंथली 2500 रुपये का। तो टोटल प्रीमियम जो उन्होंने 25 साल में पे किया होगा वो हो जाता है लगभग 7,23,600 रुपये के आसपास। तो नेचुरल डेथ के केस में यहाँ पे आपको मिलेगा लगभग 29,000, 90,000, 29 लाख के आसपास, 29-30 लाख के आसपास। और एक्सीडेंटल डेथ के केस में आपको मिलेगा लगभग 39 लाख और 40,000 के आसपास। ये भी अप्रॉक्स अमाउंट है, डिपेंड करता है कि भैया बोनस कितना है। जो मैंने आपको अभी सीन बताया था, केस बताया था बोनस का, वो इसमें भी एप्लीकेबल होगा। अब बात कर लेते हैं कि भैया कुछ मैंने यहाँ पे एक छोटी सी टेबल में आपके सामने रख देता हूँ, जहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि 5 लाख रुपए का अगर आप सम एश्योर्ड लेते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल के लिए, तो आपका प्रीमियम कितना आएगा मंथली, आपको मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा अप्रॉक्स। तो 5 लाख का अगर आप 15 साल के लिए लेते हैं इंश्योरेंस, तो आपका प्रीमियम आएगा लगभग 3450 रुपये का और मैच्योरिटी पे आपको 7,95,000 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप 20 साल के लिए लेते हैं पॉलिसी 5 लाख की, तो आपका प्रीमियम आएगा लगभग 2500 रुपये के आसपास का और मैच्योरिटी अमाउंट होगी 9,55,000 रुपये।
वहीं अगर आप 25 साल के लिए 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपका प्रीमियम आएगा 1900 रुपये का, और आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा अप्रॉक्स अमाउंट वो है 13 लाख रुपए का। वहीं अगर आप 30 लाख की पॉलिसी लेते हैं 5 लाख का सम एश्योर्ड, तो आपका प्रीमियम आता है लगभग 1537 रुपये का मंथली, और जो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो हो जाती है 17,40,000 रुपये अप्रॉक्स। वहीं अगर आप 35 साल के लिए 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपका प्रीमियम आता है 1280 रुपये का मंथली, और जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा लगभग 24,55,000 रुपये का। ये है अप्रॉक्स अमाउंट। अब सबसे ज़्यादा जो सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया क्या ये पॉलिसी मुझे लेनी चाहिए, क्या मेरे लिए सही है ये पॉलिसी, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये पॉलिसी उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है जो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जो लोग चाहते हैं कि भैया मुझे कम रिटर्न मिल जाए लेकिन मेरा पैसा सेफ रहे, और अगर उसके साथ साथ अगर रिस्क कवर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भैया नहीं, मेरी फैमिली को एक अच्छा बड़ा रिस्क कवर मिलना चाहिए, तो आप एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस का होती है पॉलिसी होती है जिसको हम टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं, तो आप किसी भी कंपनी का एक अच्छा सा टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है LIC का लें, और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा टर्म इंश्योरेंस देती हैं। आप वो टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, उसमें आपको बहुत कम प्रीमियम आता है टर्म इंश्योरेंस का, और एक बड़ा अच्छा कवर मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि भैया नहीं मुझे कम रिटर्न तो नहीं चाहिए, मुझे अच्छा रिटर्न चाहिए, तो आप किसी भी अच्छी AMC का मतलब एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एक अच्छा कम अमाउंट का भी आप 2,000, 5,000, 10,000 रुपये जितना भी आपका बजट है, फाइनेंशियल गोल है, उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।